Hello students, in this video we will solve some important NCERT questions of chapter Mines. So let's start the video. तो यहाँ पे जो है क्योंकि पिछली वीडियोस में हमने कन्वर्जन कराए थे, यहाँ पर कुछ कंप्लीट द रिएक्शंस जो आज सॉल्व करेंगे। इसमें दे रखा है 13.9 यानी कि NCERT एक्सरसाइज का नवा क्वेश्चन है ये। Give the structures of A, B and C in the following reactions। तो हमारे पास में इन सभी के जो भी A, B, C दे रखे हैं उनके आपको स्ट्रक्चर बनाने हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले रिएक्शन देखते हैं, रखा है CH3CH2I और इसकी सोडियम साइनाइड से रिएक्शन हो रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है ये NaI के साथ NaI अलग हो जाएगा, तो जो A का जो कंपाउंड बनेगा वो होगा हमारे पास में A इक्वल टू, भाई यहां से ये Cn यहाँ आ जाएगा तो ये हो जाएगा CH3 CH2 Cn, ये आपका A वाला कंपाउंड बनेगा, ठीक है। अब A का जो है हाइड्रोलाइसिस हो रहा है लेकिन पार्शियली, कंप्लीटली नहीं हो रहा है, यानी कि साइनाइड का जो है पार्शियली हाइड्रोलाइसिस हो रहा है। अगर कंप्लीटली होता तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं, लेकिन पार्शियली हो रहा है तो कीटोन एमाइड बनते हैं। तो यहाँ पे जो है ये हो जाएगा CH3C डबल बॉन्ड ONH2, ठीक। तो इस तरह से हमारे पास में ये एमाइड बना B और ये B बन गया, ठीक है। अब इसकी NaOH और Br2 यानी कि Br2 से रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ बेस, तो ये था हमारे पास में हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो यहाँ से ये CO निकल जाएगा और C वाला जो कंपाउंड आएगा वो जाएगा हमारे पास में CH3NH2, ठीक। और इस तरह से ये आपकी फर्स्ट रिएक्शन कंप्लीट। सेकंड देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास में रखा है C6H5N2Cl, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव बेंजीन डायजोनियम कंपाउंड है ये, जिसकी CuCN कॉपर साइनाइड के साथ रिएक्शन हो रही है। तो होगा क्या, ये N2 निकल जाएगा, ये Cl भी निकल जाएगा, Cn आएगा। तो A हमारे पास में आएगा C6H5Cn, ठीक। अब Cn की क्या हो रही है, हाइड्रोलाइसिस हो रहा है। तो अगर साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस होता है तो वो आपका एसिटिक एसिड बनता है या कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये हो जाएगा C6H5 यहां से COOH, ठीक है। और उसकी फिर अमोनिया से एक्सिस अमोनिया के साथ में रिएक्शन हो रही है, तो ये बन जाएगा आपका एमाइड और C कंपाउंड आएगा C6H5 C डबल बॉन्ड ONH2 और यहाँ से ये एक H और ये दो H2 बाहर निकल जाएंगे। तो ये हमारे पास में ABC 3 कंपाउंड मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये दे रखा CH3CH2Br यानी कि ब्रोमो इथेन और KCN से रिएक्शन, तो KBr निकल जाएगा बाहर और हमारे पास में जो A आएगा वो जाएगा CH3CH2Cn, ठीक है। Cn का हो रहा है रिडक्शन या हाइड्रोजनेशन, तो Cn का जो है हाइड्रोजनेशन होता है तो बोलते हैं अमाइन। तो हमारे पास में जो B होगा वो जाएगा CH3, यहाँ पे ये CH2, ये ट्रिपल बॉन्ड टूटेंगे, एक तो जाएगा CH2 और NH2। भाई यहाँ पे ये C के साथ में ऐसे ही तो है, तो ये बॉन्ड टूटेंगे, दो H यहाँ लग जाएंगे और दो यहाँ पे लग जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से ये रिडक्शन हो जाएगा, इसका हाइड्रोजनेशन बोल दीजिए, रिडक्शन बोल दीजिए, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स, ठीक। अब नाइट्राइल्स की HNO2 से रिएक्शन, ये हमारे पास में 1 डिग्री नाइट्राइल है और 1 डिग्री नाइट्राइल की जब रिएक्शन होती है तो बनते हैं अल्कोहल। तो ये हमारे पास में जो C कंपाउंड आएगा वो हो जाएगा ये पूरा CH3 CH2 CH2OH, यानी ये जो है नाइट्रस एसिड से रिएक्शन थी, तो ये हमारे पास में अल्कोहल बनते हैं अगर 1 डिग्री कंपाउंड हो तो। इस तरह से ये 3 क्वेश्चन कंप्लीट है। नेक्स्ट देखते हैं,
ये नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है C6H5NO2 नाइट्रोबेंजीन की FeSCl के साथ में रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। तो नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन होता है तो बनते हैं अमाइंस। तो ए हमारे पास में आएगा C6H5NH2। ठीक, अब उसकी NaNO2 और HCl के साथ 0 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन, यानी कि बेंजीन डायजोनियम कंपाउंड बना रहे हैं ये। तो ये हो जाएगा C6H5N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। ठीक है, और डायजोनियम कंपाउंड की वाटर के साथ, एसिडिक वाटर के साथ रिएक्शन, तो वो बनते हैं अल्कोहल रिप्लेसिंग रिएक्शन विद H2O या फिर रिप्लेसिंग बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप। वो रिएक्शन है ये डायजोनियम कंपाउंड में। तो ये हो जाएगा C6H5OH, C6H5OH, यानी कि फिनॉल बनेगा ये। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, ये हमारे पास में दे रखा है एसिटिक एसिड की NH3 से रिएक्शन बनेंगे एमाइड। तो ए बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O NH2, ये बन गया एमाइड। एमाइड की NaOH और Br को उन्होंने NaOBr लिख दिया, यानी कि हाफमैन ब्रोमीडाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। ये CO हटा दें तो अमीन बन जाएगा, ये हो जाएगा B हमारे पास में कंपाउंड CH3NH2। ठीक, उसके बाद में NaNO2 और HCl के साथ में रिएक्शन, और ये हमारे पास में दे रखा है CH3NH2। तो भाई NaNO2 और HCl के साथ में रिएक्शन होती है, तो वहां बनते क्या हैं, तो यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस नहीं लिखा हुआ है, तो ये जो है डायजोनियम कंपाउंड नहीं बना के HNO2 वाली रिएक्शन है, तो अल्कोहल बनते हैं। यहाँ ये हो जाएगा CH3OH। ठीक है ना, NaNO2 और HCl लिखा हुआ हो और 0 डिग्री सेल्सियस नहीं लिखा है तो डायजोनियम कंपाउंड नहीं है। उसमें फिर इसका जो है HNO2 यानी नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन चल रही है इसकी। ठीक, और 1 डिग्री नाइट्रिक एसिड जो है अल्कोहल बनाते हैं। नेक्स्ट, ये हमारे पास में दे रखा है C6H5NO2 रिडक्शन हो रहा है, तो यहाँ बनेगा हमारे पास में C6H5NH2 एनिलीन या बेंजीनामीन। अब इस पे दे रखा है हमें जो है ये दे रखा है HNO2 और 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ठंडी रिएक्शन है, NaNO2 और HCl का ही होता है ये कॉम्बिनेशन। तो ये बनेगा डायजोनियम कंपाउंड C6H5N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। ठीक है, और बेंजीन डायजोनियम कंपाउंड की फिनॉल के साथ में रिएक्शन, तो ये थी कपलिंग रिएक्शन, फॉर्मेशन ऑफ एजो कंपाउंड। तो C वाला जो कंपाउंड हमारे पास में आएगा कपलिंग रिएक्शन वाला, वो ये होगा, एक तो बेंजीन यहाँ N डबल बॉन्ड N और यहाँ पे OH। ठीक है, नाम था इसका पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। ठीक है, कपलिंग रिएक्शन थी ये। तो ये आपकी जो है रिएक्शन कंप्लीट। और देखते हैं नेक्स्ट, और भी है ऐसी रिएक्शन कंप्लीट द रिएक्शन वाली, उन्हें सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 है, दे रखा है कंप्लीट द रिएक्शन, सेम वैसे ही है, वहाँ ABC थे, यहाँ पे जो एक कंप्लीट रिएक्शन करनी है। तो यहाँ दे रखा हमारे पास में एनिलीन C6H5NH2 और इसकी क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ बेस अल्कोहलिक KOH के साथ में। ठीक है ना, तो अल्कोहलिक KOH के साथ में जब रिएक्शन होती है, यहाँ डालना 3 अल्कोहलिक। ठीक, तो ये थी कार्बिल एमाइन रिएक्शन या प्रिपरेशन ऑफ आइसोसाइनाइड वाला जो कंपाउंड था। तो ये जो है NC हो जाएगा, ये हो जाएगा C6H5NC आइसोसाइनाइड।
इस तरह से, ठीक। और बाकी के जो बचे वो जाएंगे 3KCl और 3H2O। भाई 3KCl, ठीक है ना, और 3 वाटर के यहां से, और ये 3 2 5 और एक ये 6, तो 3H2, इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट देखें, ये बेंजीन डायजोनियम कंपाउंड, और बेंजीन डायजोनियम कंपाउंड की H3PO2 फॉस्फोनिलिक एसिड की वाटर के साथ रिएक्शन, तो ये था रिप्लेसमेंट बाय H, तो यहाँ केवल ये सब हट जाएगा, केवल H आ जाएगा, ये हो जाएगा बेंजीन, सीधे सीधे बेंजीन, ठीक है। N2 अलग निकल जाएगा और H3PO3 अलग, इस तरह से ये आपका जो है कंपाउंड कंप्लीट होगा, ठीक। नेक्स्ट, ये हमारे पास में फिर से एनिलीन दे रखा है, एनिलीन की कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ में रिएक्शन। तो भाई हमें पता है कि एनिलीन यहाँ पर पेयरिंग इलेक्ट्रॉन खाली रहते हैं, H2SO4 को लिखेंगे तो H पॉजिटिव और HSO4 नेगेटिव, तो H पॉजिटिव वाला जो है वो यहाँ आ जाएगा, तो ये कुछ इस तरह से कंपाउंड बनेगा C6H5 N H और H, भाई एक ये वाला H यहाँ आ जाएगा और ये खुद हो जाएगा पॉजिटिव और HSO4 नेगेटिव, ठीक। तो ये हमारे पास में जो कंपाउंड बना एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट, ये बनेगा एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक। और अगर ऐसे न लिखना चाहें तो इसे आप ये भी लिख सकते हैं, ऐसे हटा के ऐसे लिख सकते हैं इसे आप C6H5 N2 पॉजिटिव HSO4 नेगेटिव, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगला, ये हमारे पास में दे रखा है बेंजीन डायजोनियम कंपाउंड और उसकी अल्कोहल से रिएक्शन, तो ये भी वही है, रिप्लेस बाय H, तो इससे आप बेंजीन बनाते हैं सीधे सीधे, तो बेंजीन हो जाएगा, N2 गैस अलग निकल जाएगी, HCl अलग निकाल दें और एक बनेगा आपका CH3CH एल्डिहाइड, ये वाला कंपाउंड, ठीक है ना। मेन यही है कि यहाँ से सब हट के जो है H आ जाता है तो ये बेंजीन बन जाता है। नेक्स्ट, फिर से हमारे पास में है एनिलीन की ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन, तो ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करने पर होता क्या है कि इसकी जो है, ये तो NH2 है ही, यहाँ Br, यहाँ Br और यहाँ Br, इस तरह से कंपाउंड बनता है। नेक्स्ट, ये हमारे पास में एसिटिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन अमीन से, तो यहाँ पे जो है इसे तो आप ये लिखोगे C6H5 NH, ठीक है ना, और ये पूरा का पूरा कंपाउंड इसके साथ आ जाता है, ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O CH3, और बाकी का बचा वो बन जाएगा एसिटिक एसिड CH3COOH, एक H हट जाता है, ठीक है ना। इसका नाम हो जाएगा एन फिनाइल इथेनामाइड, एमाइड है, एन फिनाइल इथेनामाइड, एन फिनाइल इथेनामाइड, और वो आपका एसिटिक एसिड, ठीक। नेक्स्ट, फिर से बेंजीन डायजोनियम कंपाउंड HBF4 और NaNO2 और कॉपर की प्रेजेंस में, यानी कि रिप्लेसमेंट बाय नाइट्रो ग्रुप, तो ये बनाएगा आपका नाइट्रोबेंजीन, ये आपका बना नाइट्रोबेंजीन, N2 गैस अलग, और ये जो है नाइट्रो और HCl अलग और BF3 अलग, तो मेन हमारे पास में जो है नाइट्रो कंपाउंड बनता है, ये हमें याद रखना है, ठीक है ना। और इस तरह से ये आपका जो है NaPF4, सॉरी
ये बनेगा NaBH4। इस तरह से ये आपका जो कंप्लीट द रिएक्शन कंप्लीट होती है। उसके अलावा और देखें जरा एक आध दो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन दे रखा है 13.10 10वां क्वेश्चन। एन एरोमेटिक कंपाउंड ए ऑन ट्रीटमेंट विद एक्वस अमोनिया, यानी कि एक एरोमेटिक कंपाउंड ए है, तो उन्होंने पहले से दे रखा है कि एरोमेटिक है यानी बेंजीन स्ट्रक्चर वाला कंपाउंड है, विद एक्वस अमोनिया के साथ रिएक्शन करने पर एंड हीटिंग और गर्म करने पर फॉर्म्स कंपाउंड बी, एक कंपाउंड बी बनता है, विच ऑन हीटिंग विद Br2 एंड KOH, Br की प्रेजेंस में अल्कोहलिक KOH, ठीक है ना। तो ये हमारी कौन सी थी, हाफमैन डिग्रेडेशन वाली, फॉर्म्स अ कंपाउंड C ऑफ मॉलिक्यूल C6H7N, जिसका फॉर्मूला ये राइट द स्ट्रक्चर एंड IUPAC नेम ऑफ कंपाउंड A B and D। तो सबसे सी से बात करें, यहां हमें जो है C दे रखा है C6H5H7N, यही है, और ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। तो भाई C का तो स्ट्रक्चर केवल एक है, बेंजीन के साथ में मैं ऐसे लिख दूं CH5NH2, फिर एरोमेटिक दे रखा है, एरोमेटिक है तो ये हो जाएगा NH2। C का तो कंपाउंड ये है, ठीक है। अब C बना कैसे है, B से, तो ये B विच ऑन हीटिंग विद Br2 एंड KOH कौन सा कौन सी, यानी कि ये है ब्रोमीन और KOH के हीटिंग से, यानी कि हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन से, और वो होगा एमाइड का। तो भाई सीधी सी बात है, अगर C ये है तो B कौन सा होगा, तो B होगा इसका एमाइड, यानी कि ये वाला कंपाउंड CONH2, क्योंकि इसका जब आप हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन करेंगे तभी तो एमाइन बनेगा। अच्छा, उसके बाद में B ये हो गया, और फिर दे रखा है कि A ऑन ट्रीटमेंट विद एक्वस अमोनिया ऑन हीटिंग फॉर्म B, यानी कि A की अमोनिया से रिएक्शन कराने पर, अमोनिया के साथ गर्म करने पर B बना है। तो A हमारे पास में भाई सीधी सी बात है, कार्बोक्सिलिक एसिड की अमोनिया से रिएक्शन कराते हैं तब वो एमाइड बनाता है। तो A हमारे पास में हो गया COOH, ठीक। तो इसका जब हम अमोनिया के साथ में हीट करेंगे तो एमाइड बनेगा, एमाइड का हम जो है हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन करेंगे तो अमीन बनेगा। मेन चीज ये थी। तो हमारे पास में तीनों कंपाउंड आ गए, C भी है, B भी है, A भी है, ठीक है। इसका नाम IUPAC नेम डालना है, तो इसका हो जाएगा बेंजोइक एसिड, इसका हो जाएगा बेंजीनामाइड, ये हो गया एनिलीन रिएक्शन। और देख लीजिए कि सबसे पहले हमारे पास में था A, ये था हमारे पास में बेंजोइक एसिड, इसकी अमोनिया के साथ में हीट कर दिया एक्सेस, तो ये बनेगा CONH2 एमाइड, एमाइड की 3Br2 और KOH सॉरी Br2 एक्वस KOH के साथ में रिएक्शन सीधे ही करा दे रहा हूँ, ऊपर ही लिख देंगे, हो जाएगा Br2 और NaOH के साथ रिएक्शन, ये CO हट जाएगा और ये हमारे पास में आएगा एनिलीन। तो इस तरह से ये हमारे पास में ये A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया, और ये आपकी जो है रिएक्शन कंप्लीट, ठीक है। तो आज जो है ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे कुछ आप करके और देख लें, काफ़ी मैंने जो है कन्वर्जन और कंप्लीट द रिएक्शंस करा दी हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।